जय हिंद, जय भारत दोस्तों। मैं पुष्पेंद्र गौड़ फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं एक नए अध्याय के साथ, एक नई विषय वस्तु के साथ। दोस्तों, मेरे पुराने और नए वीडियो देखने के लिए आप मेरी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लगातार मैं आपको कक्षा 9वीं और 10वीं के गणित और विज्ञान के वीडियो आप तक पहुँचाता रहूँगा। तो दोस्तों, आज का जो हमारा नया अध्याय शुरू हो रहा है वो है निर्देशांक ज्यामिति। निर्देशांक ज्यामिति आपने कक्षा 9वीं में पढ़ी होगी और कक्षा 9वीं में इसकी बहुत सारी बातें हमने इसको समझाई है। अगर आपको फिर से समझना है तो निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9वीं का वीडियो मैंने मेरे चैनल पर डाल रखा है, आप उसको फिर से देख सकते हैं। तो यहाँ महत्वपूर्ण बात ये थी दोस्तों कि हमने कक्षा 9वीं में पढ़ा था कि एक्स अक्ष पर जो निर्देशांक होते हैं उन्हें या तो एक्स अक्ष के निर्देशांक कहते हैं, या आप भुज कहते हैं, या अब्सिसा भी कहते हैं। और जो y अक्ष पर निर्देशांक होते हैं उसको y अक्ष के निर्देशांक भी कहते हैं, उसको कोटि भी कहते हैं, उसको ऑर्डिनेट भी कहते हैं। ये कक्षा 9वीं में हो चुका था। कक्षा 10वीं में क्या है दोस्तों, तो निर्देशांक ज्यामिति की शुरुआत होती है कि अगर आपको दो बिंदु दिए जाएं तो उनके बीच की दूरी कैसे ज्ञात करेंगे। अगर दोस्तों दो बिंदु आपको एक अक्ष के समांतर मिलते हैं तो दूरी निकालना आसान होती है। सीधा आप OP माइनस OQ करके आप दूरी निकाल सकते हैं। लेकिन दोस्तों, अगर बिंदुओं की स्थिति इस प्रकार से है कि एक बिंदु A आपको यहाँ पर दिया गया है जिसके निर्देशांक है x1 y1, एक बिंदु B आपको यहाँ पर दिया गया है जिसके निर्देशांक है x2 y2। अब आपको इन दोनों बिंदुओं के बीच की दूरी निकालना है। तो दोस्तों, आज हम यहाँ पर सूत्र की स्थापना करेंगे दो बिंदुओं के बीच की दूरी निर्देशांक ज्यामिति में। और कैसे हम इस सूत्र को प्राप्त करते हैं, बहुत आसान है दोस्तों। आइए देखें कैसे। चूंकि ये बिंदु A है इसलिए A के निर्देशांक x1 है, तो अगर मैं लंबवत नीचे की ओर x अक्ष की ओर आता हूँ तो ये दूरी होगी यहाँ से यहाँ तक x1, या इसके निर्देशांक कह दें कि ये x1 निर्देशांक होगा, और x अक्ष के समांतर में जाता हूँ तो यहाँ का निर्देशांक होगा दोस्तों y1। इसी प्रकार जब मैं B से ठीक समांतर नीचे की ओर आता हूँ तो चूंकि ये x2 है इसलिए इसका निर्देशांक x2 होगा, और x अक्ष के समांतर अगर मैं y की ओर आता हूँ, या कह के हम y पर लंबवत आते हैं तो ये होगा y2। अब मैंने यहाँ पर दोस्तों एक A से लाइन, बिंदु A से एक लाइन एक अक्ष के समांतर ड्रा की और इसको नाम दे दिया C। तो आपको एक त्रिभुज प्राप्त होता है, समकोण त्रिभुज ABC। ये त्रिभुज समकोण त्रिभुज होगा तो हम यहाँ पर समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगा सकते हैं। तो समकोण त्रिभुज ABC में पाइथागोरस प्रमेय से तो आप जानते हैं पाइथागोरस प्रमेय क्या होती है। कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के योग के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों। अब AB स्क्वायर मतलब AB तो मुझे ज्ञात करना है, इसलिए मैंने AB को इसी प्रकार रखा। लेकिन A से लेकर C तक की दूरी, तो दोस्तों यह रही A से लेकर C तक की दूरी, मतलब ये दूरी। तो मूल बिंदु से अगर ये दूरी ज्ञात करना है तो इस बिंदु से इस बिंदु की दूरी माइनस करेंगे। तो यहाँ से यहाँ तक के निर्देशांक के हिसाब से दूरी है x2, उसमें से ये जो दूरी है इसको हम माइनस कर देंगे दोस्तों। इस पूरी दूरी में से इतनी दूरी को हम माइनस कर देंगे तो ये बच जाएगी। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी जो है निर्देशांक अक्ष पर वो है x2, और इसमें से माइनस किया मैंने x1। AC का स्क्वायर है तो ये दोस्तों स्क्वायर। अब BC दूरी ये दूरी है जो कि यहाँ पर आती है। अब ये जो दूरी चाहिए मुझे, तो मूल बिंदु से ये y1 दूरी है, y2 दूरी है, इसमें से हम y1 दूरी को माइनस कर देंगे इतना, तो आपकी ये दूरी हो जाएगी। तो मूल बिंदु से जो निर्देशांक है y2 माइनस y1 तक की दूरी को हमने माइनस किया तो ये एक हमें स्थिति प्राप्त होती है। अब दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर, तो दोनों ओर का वर्गमूल लेने पर
तो दोस्तों इसका भी वर्गमूल होगा और इसका भी वर्गमूल होगा। ऐसा करने से क्या होगा, हमें मिलेगा AB और आपको मिलेगा x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। और इस प्रकार से दोस्तों यहाँ पर हम सूत्र की स्थापना करते हैं, जहाँ पर x1 x2 x1 y1 किसी भी बिंदु को मान सकते हैं, आप इसको ही मान सकते हैं, इसको ही मान सकते हैं, और y1 x2 y2 आप दूसरे बिंदु को मान सकते हैं। इसमें पहला और दूसरा बिंदु को कौन होगा ये तय करना निश्चित नहीं है, आप किसी को भी पहला बिंदु मान सकते हैं और किसी को भी दूसरा बिंदु मान सकते हैं। आइए इससे संबंधित कुछ सवालों को हल करते हैं। यहाँ दोस्तों देखिए, एक उदाहरण के तौर पर हमने सवाल लिया है कि ऋण 5 7 और ऋण 1 2 के बीच की दूरी ज्ञात कीजिए। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना कि A एक बिंदु है ऋण 5 7 तथा B एक बिंदु है ऋण 1 3 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दोस्तों ये हो गया आपका x1 और ये हो गया आपका y1, ये हो गया आपका x2 और ये हो गया आपका y2। उल्टा भी मान सकते हैं, आप इसको x1 y1 मान सकते हैं, इसको x2 y2 मान सकते हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब हमारा जो सूत्र है दूरी का वो है AB बराबर दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र है ये, तो x2 माइनस x1 धन y2 माइनस y1। अब हम यहाँ पर मान रख देते हैं, हमने x2 माना है ऋण 1 को, ऋण 1 ये सूत्र से ऋण आएगा, x1 और x1 माना है आपने ऋण 5 को, तो ये ऋण 5 को मैंने ऐसा कैसे लिखा, इसका स्क्वायर, धन y2 माना है मैंने 3 को ऋण और y1 माना है 7 को स्क्वायर। यहाँ पर जैसे हमने ऋण 5 लिखा तो चिन्ह सहित लिखना है दोस्तों, ये वाला ऋण सूत्र का है और ये वाला ऋण संख्या के साथ आया है, ठीक है। ऋण 1 और ऋण हो जाएगा धन 5 इसकी घात 2 और 3 ऋण 7 इसकी घात 2। अब आप देखेंगे 5 में से 1 गया तो 4 इसकी घात 2 और 3 में से 7 गया तो ऋण 4 इसकी घात 2। 4 की घात 2 मतलब 16, ऋण 4 की घात 2 ये भी 16। तो दोस्तों ये हो गया आपका √32। अब आप चाहो तो 32 को थोड़ा सा हल कर सकते हैं रफ में, अगर आपको डायरेक्ट याद है तो अच्छी बात है, नहीं तो आप 32 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो यहाँ पर 16 आया, यहाँ पर 8 आया, यहाँ पर 4 आया, यहाँ पर 2 आया, यहाँ पर 2 आया, तो यहाँ से पेयर बन गए और यहाँ से पेयर बन गए, तो इनका जोड़ा और इनका जोड़ा, मतलब 2 और 2, 2 गुणित 2 4, केवल ये अकेला बच गया, तो आप इसको 4√2 भी लिख सकते हैं। इस प्रकार से जो ये 4√2 है ये दूरी है, तो इसकी कोई ना कोई इकाई होना चाहिए। अब यहाँ पर इकाई पर्टिकुलर नहीं दिए तो आपको यहाँ पर लिखना पड़ेगा 4√2 इकाई, ये लिखना अनिवार्य है, आखिरी में इकाई लिखना जरूरी है। लेकिन अगर इकाई सेंटीमीटर मीटर किलोमीटर में ऐसे नहीं है तो आप अपनी तरफ से केवल लिख दीजिए इकाई। आइए एक आध सवाल और करते हैं दोस्तों। हमारा अगला सवाल है प्रश्नावली 7.1 का तीसरा सवाल है कि क्या बिंदु ये और ये संरेखी है। तो आप लोग जानते होंगे संरेखी किससे कहते हैं, नहीं जानते हैं तो मैं बता देता हूँ कि जब 2 से अधिक बिंदु एक सीधी रेखा पर आते हैं, या यूँ कहें कि जब 2 से अधिक बिंदुओं को मिलाने पर, 3 भी हो सकते हैं 4 भी हो सकते हैं, वो एक सरल रेखा बनाते हों और सारे बिंदु सरल रेखा एक ही सरल रेखा पर आ जाते हैं तो वे संरेखी कहलाते हैं। जैसे कि ये तीनों बिंदु अगर मान लो इस प्रकार से, इस प्रकार से और इस प्रकार से, और इनको अगर हम मिलाएं तो एक ही रेखा पर आ जाते हैं, तो ये बिंदु संरेखी होंगे। अब हमें पता करना है कि संरेखी है या नहीं। तो दोस्तों पहले हम क्या करते हैं, इनको मान लेते हैं। माना कि A 1 5, B 2 3 और C ऋण 2 ऋण 11 कोई बिंदु हैं।
अब दो दो बिंदुओं को हम लेते हैं, इनके बीच की दूरी निकालते हैं। तो ए और बी के बीच की दूरी, तो ए और बी के बीच में हम अगर दूरी सूत्र लगाते हैं दोस्तों, तो लगेगा x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। यहाँ पर आप किस पहले वाले बिंदु को x1 y1 मान सकते हैं, बाद वाले बिंदु को भी आप x1 y1 मान सकते हैं। तो इससे आपको जो मिलेगा दोस्तों वो इस तरह से मिलेगा। देखो x2 माइनस x1, y2 माइनस y1। अब 2 में से 1 गया तो 1 स्क्वायर, और 3 में से 5 गया ऋण 2 स्क्वायर, अर्थात मुझे प्राप्त हुआ 1 स्क्वायर धन 4 स्क्वायर मतलब √5 इकाई लिखना जरूरी है। अब इन दोनों के साथ ए बी हो गया। अब दोस्तों मैंने बी सी को निकाला। बी सी के बीच की दूरी को हमने ज्ञात किया, तो आप इसको अगर x1 y1 मानते हैं तो ये x2 y2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x2 ऋण 2 स्क्वायर धन y2 ऋण 11 माइनस ऋण 3 स्क्वायर, ऋण 2 ऋण 4 स्क्वायर, ऋण 11 ऋण 3 ऋण 14 स्क्वायर। तो 4 का स्क्वायर हो गया दोस्तों 16, चाहे ऋण का हो, और ऋण 14 का स्क्वायर हो गया आपका 196। तो इससे मुझे मिला 212। अब 212 को हम एक बार इसके दोस्तों गुणनखंड कर लेते हैं। 2 एकम 2 भाग में जाए 0, 2 छंग 12, 2 पंजे 10, 2 तिया 6। मतलब दोस्तों केवल ये 53 अब विभाजित नहीं होगा, तो हम इसको लिख सकते हैं 2√53 इकाई। तो दोस्तों यहाँ पर आपका ए से बी हो गया, बी से सी हो गया, लेकिन अब बचता है ए से सी। तो अब ए से सी के बीच की दूरी निकालेंगे, तो ये आ गई ए से सी के बीच की दूरी, ए से सी के बीच की दूरी। तो आप इसको अगर x1 y1 मानते हैं तो ये आपका x2 y2 हो जाएगा। तो ये हो गया आपका x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर। तो आप पाएंगे यहाँ पर ऋण 2 ऋण 1 ऋण 3 स्क्वायर, ऋण 11 ऋण 5 ऋण 16 स्क्वायर, और इससे आपको मिलेगा 9 धन 16 गुणे 16। तो आप जानते हैं कितना होता है, ठीक है। सॉरी, तो ये होता है 256। तो दोस्तों इससे आया आपका 265। 265 के आप गुणनखंड निकाल कर देख लें। तो दोस्तों ये इसी प्रकार से रहेगा 265। अब महत्वपूर्ण बात यह है कि हम कैसे पता करें कि ये संरेखी है या नहीं। तो जो दो न्यूनतम दूरी है, जो दो न्यूनतम दूरी है उनका सम अगर अधिकतम दूरी के बराबर आ जाता है, क्यों दोस्तों, आप देखिए कि मान लो ये 3 बिंदु हैं, ये बिंदु है, ये बिंदु और ये बिंदु है। ये यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी है और ये यहाँ से यहाँ तक की न्यूनतम दूरी है। तो अगर इन दोनों का सम कुल दूरी के बराबर आता है तो ये संरेखी है, नहीं तो ये संरेखी नहीं है। तो अब आप देखेंगे दोस्तों कि यहाँ पर जो संरेख देखना है तो न्यूनतम दूरी हमारे पास एक तो ये है और एक ये है, अर्थात AB प्लस BC क्या AC के बराबर है। तो दोस्तों आप देखेंगे कि इन दोनों का सम इसके बराबर नहीं बनता है, अर्थात AB प्लस BC का सम
जो न्यूनतम दूरी है वो अधिकतम दूरी के बराबर नहीं है, इसलिए ये इसके बराबर नहीं है, इसलिए हम मना कर देंगे कि उपरोक्त बिंदु संरेखी नहीं है। और अगर दो न्यूनतम दूरी का सम, न्यूनतम दूरी का जो क्रम अलग अलग हो सकता है, आपको तो इन तीन में से दो न्यूनतम दूरी को ढूंढना है, पहले उसका सम करके आपको अधिकतम के बराबर देखना है। तो यहाँ पर न्यूनतम दूरी ये है, फिर ये भी दूरी कम है और ये सर्वाधिक दूरी है, इसमें भी इकाई लिखना है और इनका सम इसके बराबर नहीं आता है दोस्तों, इसलिए ये संरेखी नहीं है। इस प्रकार से हम संरेखी का पता लगा सकते हैं। इससे जुड़े हुए कुछ सवाल, प्रश्नावली 7.1 से जुड़े हुए कुछ सवालों को लेकर के मैं अगले वीडियो में आपके सामने उपस्थित रहूँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले वीडियोस भी आपको मिलते रहें। धन्यवाद।